हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रेमलता। अभी तक लर्निंग एंड टीचिंग के पेपर 3 के ऑप्शन 1, 2, 3 करा दिए थे। अब मैं ऑप्शन यूनिट 1, 2, 3 के बारे करा दिए थे। अब यूनिट 4 देख लेते हैं। ये बीएड का 3rd पेपर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी शारीरिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, पर्यावरण संबंधी कारक। क्वेश्चन नंबर 2, अधिगम का मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ज्ञानेंद्रियां। क्वेश्चन नंबर 3, अधिगम का शारीरिक कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 4, अधिगम का विधि है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी अनुकरण विधि करके सीखना, ठंडियापूर्ण विधि। क्वेश्चन नंबर 5, व्यवहार में प्रेरणात्मक स्थिति, उतार चढ़ाव होने से उत्पन्न स्थायी परिवर्तन अधिगम श्रेणी में नहीं आते। यह कथन किसका है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाउस्टन का। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण अधिगम उत्प्रेरित करने वाली एक पद्धति है, कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सीबीओ स्तंभ का। क्वेश्चन नंबर 6 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य प्राप्ति का साधन, द्विध्रुवीय उपागम अंतःक्रिया, शिक्षण एवं अधिगम दोनों। क्वेश्चन नंबर 8, दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की क्रिया को शिक्षण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राइम्स का। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण पुनर्बलन की अकस्मातिकता का क्रम है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्कैनर का। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षण की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। वांछनीय सूचना देना, शिक्षण सीखना, चुने हुए तत्वों का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षण की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। संयोग पर आधारित, प्रागतिकशील, प्रजातंत्रीय। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। गुणवत्तापूर्ण, निदासात्मक एवं उपचारात्मक। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एडम्स का। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षण प्रक्रिया का शौकन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। शिक्षण पूर्व चिंतन एवं तैयारी, वास्तविक शिक्षणोपांत मूल्यांकन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। पालक को उसके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान देना, बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना, बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करना। तो इसके ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षण पूर्व चिंतन एवं तैयारी में पद सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उद्देश्य निर्धारण करना, विषय वस्तु का चयन करना, शिक्षण विधि युक्त तथा तकनीकों का निश्चय, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, वास्तविक शिक्षण के अंतर्गत सम्मिलित क्रियाएं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कक्षा व्यवस्था, पढ़ने के साथ कक्षा क्षेपण, उपयुक्त युक्तियों तथा तकनीकों का प्रयोग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सही। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षणोपरांत मूल्यांकन में सम्मिलित पद है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उद्देश्य आधारित मूल्यांकन, विषय वस्तु आधारित अवबोध या मूल्यांकन, व्यवहारगत परिवर्तन का परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षण का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। करके सीखने का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत।
तो ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 20 क्वेश्चन नंबर 22 शिक्षण का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, जीवन से संबंधित स्थापित करने का सिद्धांत, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर तीसरा 23 प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढलने की प्रक्रिया को कहा जाता है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, H.C. बाल्ट्स का। क्वेश्चन नंबर 24 शिक्षण प्रतिमान एक प्रकार की है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शिक्षण व्याहू रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 25 शिक्षण प्रतिमान होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सीखने के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 26 शिक्षण प्रतिमान की सामान्यता है कि शिक्षण है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 27 व्हील एवं जाय से आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों को कितने भागों में विभक्त किया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 28 शिक्षण प्रतिमान के किस भाग पर अध्यापक की भूमिका का वर्णन होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सामाजिक प्रणाली पर। क्वेश्चन नंबर 29 शिक्षण प्रणाली में सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मूल्यांकन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 30 कल का विश्व कौन चलाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 31 इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है, यह कथन है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, H.B. वेल्स का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 एक अच्छे अध्यापक का गुण होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विषय वस्तु पर आधारित और स्वतंत्र अभिव्यक्त। क्वेश्चन नंबर 33 गैंग ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताएं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 8। क्वेश्चन नंबर 34 शिक्षक ने शिक्षण में उसकी सफलता का घोतक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। शिक्षण विधि, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण, शिक्षण सूत्र, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 35 बालकों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दृश्य द्रव्य सामग्री द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 37 शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बच्चों की रुचि एवं मानसिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 38 शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छात्रों के सीखने की गति पर। क्वेश्चन नंबर 39 शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार की परिभाषित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रायबर्न की। क्वेश्चन नंबर 40 कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा में सभी छात्र, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने में तत्पर हों। क्वेश्चन नंबर 41 शिक्षण पुनर्वलन की अकस्मातताओं का क्रम है, यह परिभाषा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, B.F. स्कैनर की। क्वेश्चन नंबर 42 शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 43 शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 44 शिक्षण का उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बालकों को उनके जीवन से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना, बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना, बालकों को सीखने में प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 45 ब्लूम के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ध्रुवीय। ब्लूम के अनुसार शिक्षण है ध्रुवीय। क्वेश्चन नंबर 46 संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को कितने सौंपनों में बांटा जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 47 शिक्षा का सामान्य सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, परिणाम का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 48 शिक्षण का अधिगम आधारित विशिष्ट सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। अंतःक्रिया का सिद्धांत, आत्मीयता का सिद्धांत, स्वाभाविक क्रम का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 49 शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आगमन विधि का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 50 जांच के किसी क्षेत्र में तथ्यों के बारे में विचारों के क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण को
शिक्षण का सिद्धांत कहते हैं? परिभाषा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्मिथ की। क्वेश्चन नंबर 51, शिक्षण का सूत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्थिर से गतिशील। क्वेश्चन नंबर 52, छात्रों को पहले उनके सामने उपस्थित वस्तुओं का ज्ञान प्रदान करना चाहिए, तत्पश्चात जानकारी देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अज्ञात वस्तुओं की। क्वेश्चन नंबर 53, छात्रों को पूर्व में पूर्ण ज्ञान का प्रदान किया जाए, तत्पश्चात इस पूर्ण ज्ञान का विभिन्न अंशों में क्या किया जाए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 54, तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी एवं ठोस होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अधिगम। क्वेश्चन नंबर 55, पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञान पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पूर्ण से अंश की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, शिक्षण में रोचकता, सरलता तथा वैज्ञानिकता का संचार होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिक्षण सूत्रों का। क्वेश्चन नंबर 58, किस सूत्र के अंतर्गत स्पष्ट एवं अनियमित ज्ञान को स्पष्ट एवं नियमित करना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनिश्चित से निश्चित की ओर। क्वेश्चन नंबर 59, पूर्ण से अंश की ओर का विपरीत सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, छात्र को शिक्षा प्रदान करने का क्रम हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तर्कात्मक क्रिया, मनोवैज्ञानिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 61, प्राकृतिक का अनुसरण सूत्र पर बल देने वाले शिक्षा शास्त्री। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 62, किस शिक्षण सूत्र द्वारा छात्रों में तर्क एवं वैचारिक शक्ति का इतिहास होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मूर्त से अमूर्ति की ओर। क्वेश्चन नंबर 64, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। क्वेश्चन नंबर 65, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बालक। क्वेश्चन नंबर 66, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। बालक का चहुमुखी विकास, बालक का मानसिक विकास, बालक का शारीरिक विकास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्रोवेल। क्वेश्चन नंबर 68, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रास्का। क्वेश्चन नंबर 69, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बालकों का सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70, क्रियात्मक शिक्षण विधि का अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छात्रों को अपनी स्वयं ही क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 71, बच्चों से कदम ताल कराना तथा हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं के लिए कहना, ये गतिविधियां हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शारीरिक गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 72, औपचारिक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। क्वेश्चन नंबर 73, क्रियापरक एवं गतिविधियां आधारित शिक्षा उद्गम का प्रेरक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रूसो का। क्वेश्चन नंबर 74, क्रियापरक आधारित शिक्षा क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। अनुभव प्राप्ति से, ज्ञान प्राप्ति से, ज्ञान प्रदान करके। क्वेश्चन नंबर 75, सहगामी शिक्षण का आशय उस शिक्षण प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी की पूर्ण सहभागिता निश्चित होती है। यह सहभागिता द्वारा ही शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली एवं उद्देश्यपूर्ण बनाती है। सहभागी शिक्षण की यह परिभाषा दी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रो एस के दुबे ने। क्वेश्चन नंबर 76,
6 औपचारिक शिक्षण की प्रक्रिया एवं प्रमुख पद है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। वर्गीकरण कठिनाइयाँ की जानकारी, पिछड़ेपन का कारण। क्वेश्चन नंबर 77 एक अध्यापक द्वारा बहुत सी कक्षाओं को एक साथ पढ़ना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बहु कक्षा शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 78 विभिन्न स्तरों के छात्रों को एक साथ पढ़ना कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बहुकक्षीय शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 79 शिक्षण विधियां आधारित होती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा गतिविधियों पर। क्वेश्चन नंबर 80 बहुविस्तरीय लक्षण का अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अलग अलग स्तर के छात्रों को साथ साथ सिखाना। क्वेश्चन नंबर 81 बहु स्तर शिक्षण के छात्रों को बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। सामान्य से कम बौद्धिक क्षमता के बच्चे, सामान्य स्तर के छात्र, सामान्य से अधिक स्तर के छात्र। ऑप्शन नंबर सभी सही हो जाएंगे। बहुस्तरीय शिक्षण में छात्रों को बांटा जाता है, तो ये सभी को बांटा जाता है उपयुक्त सभी को। क्वेश्चन नंबर 82 बहुस्तरीय शिक्षण का महत्व है। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। ए इस शिक्षण में शिक्षण की प्रक्रिया का स्वरूप बहुश्रेणी से संबंधित होता है। इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था में छात्रों की प्रक्रिया का स्वरूप बहुश्रेणी शिक्षण से संबंधित होता है। एक ही कक्षा में जब विभिन्न मानसिक योग्यता वाले छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं तो ये बहुश्रेणी शिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाती है। तो इसके ऑप्शन सभी सही हो जाएंगे, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 बहुकक्षा शिक्षण से आशा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। एक अध्यापक द्वारा एक कक्षा को पढ़ाना, एक अध्यापक द्वारा कई कक्षाओं को पढ़ाना, एक अध्यापक द्वारा बहुत सी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना, तो ये बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। बहुकक्षा शिक्षण को उचित रूप में चलाने के लिए आवश्यक तथ्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। पाठ्य पुस्तक, समय विभाजन चक्र, बैठक व्यवस्था, तो ये ऑप्शन सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 84 बहुविस्तरीय शिक्षण व्यवस्था पर विचार करते समय सही संयोजन होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सामान्य दक्षताओं वाले पाठों का संयोजन, मॉनिटर, बैठक व्यवस्था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 सहभागी शिक्षण की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। इस शिक्षा में शिक्षक व छात्र दोनों बच्चों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। इस शिक्षक एवं छात्रों दोनों को ही सहभागिता को अनिवार्य माना जाता है। यह प्रक्रिया सहयोगी तथा सहभागिता पर आधारित है। तो इसके ऑप्शन सारे सही हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 सहभागी शिक्षण की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। शिक्षक एवं छात्र दोनों को ही क्रियाशील स्थिति में रखा जाए, छात्रों को स्थायी ज्ञान प्रदान करना, नीरस वातावरण को दूर करना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन नंबर 88 दक्षता आधारित शिक्षण को सौंपन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। पूर्व तैयारी, विषय वस्तु का वस्तुकरण, नियम निर्णय का समन्वयीकरण, समन्वयीकरण, ये सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 89 बालक की क्षमता विकास में ध्यान करने योग्य तथ्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। दक्षता का कार्य क्षेत्र बालकों को सराहनुकूल होना चाहिए। भी अभ्यास कार्य के समय बालकों को थकान का विशेष ध्यान रखा जाए। छात्रों की अंतर्निहित शक्तियों का ज्ञान करने के बाद उसके दक्षता विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 जांच के किसी क्षेत्र को
जांच के किसी क्षेत्र के तथ्यों के बारे में विचारों को क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण शिक्षण सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा गैज का। क्वेश्चन नंबर 91, नवीन ज्ञान का नवीन प्रकृतियों का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा वुडवर्थ का। क्वेश्चन नंबर 92, आदतें ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्रो एंड क्रो का। 93, अधिगम की अभिवृद्धि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के रूप में होते हैं, यह किसका कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्रोनबेक का। क्वेश्चन नंबर 90, व्यवहार के कारण व्यापार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है, यह किसका कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा गिलफोर्ड का। क्वेश्चन नंबर 95, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा स्कैनर का। क्वेश्चन नंबर 96, अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त मार्जन समाहित करते हैं, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा गार्डनर मार्फी का। क्वेश्चन नंबर 97, अधिगम विकास की प्रक्रिया है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा वुडवर्थ की। क्वेश्चन नंबर 98, अधिगम की प्रक्रिया की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ए और बादोन निरंतरा सर्वभौमिकता। क्वेश्चन नंबर 99, अधिगम की प्रक्रियाओं में सम्मिलित रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अंतर्नोद। क्वेश्चन नंबर 100, अधिगम की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। अधिगम समायोजन है, अधिगम अनुभवों का संगठन है, अधिगम सोद्देश्य है। तो इसके ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। लर्निंग एंड टीचिंग के इकाई 4 तक के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो आगे इकाई 5 के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।